हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जी आज है संडे और संडे है तो बच्चे जो हैं अभी सो रहे थे आराम से। संडे के दिन जो है थोड़ा सा लेट ही बच्चों को उठाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैं उठ गई थी अपने टाइम से। आज थोड़ा सा मैं भी लेट उठी थी आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि वही है कि सुबह सुबह जो है काम की टेंशन नहीं थी। आज हस्बैंड का जो है नाइट शिफ्ट चल रहा है तो वो तो रात में ही जॉब पे जाते हैं और बस बाबू के लिए मुझे जो है सुबह सुबह उठ के जो है खाना वगैरह बनाना रहता था स्कूल वाले दिन। तो आज तो छुट्टी है तो मैं भी आराम से उठी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने ना झाड़ू वगैरह लगा लिया था अच्छे से पूरे घर में, और उसके बाद सीधे मैं जो चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोकर मैं आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे ना हेयर वॉश करना था। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो है अपना जो डेली में हमारा थोड़ा बहुत बिंदी सिंदूर वगैरह जो रहता है वो मैंने लगा लिया था। क्योंकि फिर क्या होता है ना, नहा के तुरंत अगर आप ये सब चीज़ें कर लो ना तो फिर अच्छा लगता है। वरना फिर बाद में अगर आप ये सोचो ना कि मैं बाद में कर लूँगी तो फिर आपका ना पूरा दिन निकल जाएगा काम करते करते, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसीलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद ही मैं जो है थोड़ा बहुत जो है अपना स्किन केयर वगैरह जो है कर लूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्या है घर के कामों के साथ साथ मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे सकूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी भगवान के भजन चलाने के लिए। तो क्योंकि ना अगर सुबह सुबह आप भजन वगैरह चला दो ना घर में तो एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आती है। पूरा वाइब जो है एक अच्छा सा मतलब पूरा वाइब हो जाता है घर में। तो इसी वजह से मैं ना चाहे फ़ोन में हो चाहे टीवी में हो, मैं भजन ज़रूर चलाती हूँ। और मुझे ना इन महाराज जी के जो भजन है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सुनने के, और राधा रानी के, श्याम जी के भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह सुनना। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो सुबह सुबह भजन सुन के ही अपने सुबह की जो है शुरुआत करता है। तो करना ही चाहिए। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से ना मतलब मन को ना बहुत शांति मिलती है। आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मन में। तो फिर उसके बाद चलिए यहाँ पे पूजा पाठ मैंने कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन के ढेर सारे काम अभी बाकी हैं करने के लिए। तो मैं ना नहा धो के नहाने धोने से पहले ना झाड़ू वगैरह जो है लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं ना आराम से जो है घर के काम करती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर बर्तन वर्तन तो मैंने रात में ही धो के रख दिए थे, क्योंकि इससे ना किचन जो है काफ़ी हद तक जो है मतलब कि सही रहता है। क्योंकि आपको फिर ना किचन में झूठे बर्तन आके सीधे धोना भी अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि रात में ही बर्तन वगैरह धो के रख लीजिए। और इससे फिर ना किचन में भी आपको घुसने के बाद ना फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि अभी बर्तन धोने हैं। उसके बाद फिर आप खाना बनाने के लिए अगर बर्तन ढूंढेंगे तो वो सिंक में पड़े होंगे। तो इससे अच्छा है कि 5-10 मिनट निकाल के 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर कम बर्तन हैं आपके घर में मतलब यूज़ हो रहे हैं तो बस इसीलिए फिर मैं भी ना बर्तन वगैरह जो है रात में ही धो के और उसके बाद सुबह जो है आराम से रिलैक्स होकर काम करती हूँ। तो यहाँ पे फिर बातों बातों में ना हस्बैंड आ गए थे दूध लेकर, और आज ना मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो रहा था बाहर। मतलब धूप तो नहीं है बाहर, तो अच्छा मतलब कि हवा वगैरह भी अच्छी चल रही थी। बस घर में ही थोड़ी सी गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है अभी। तो यही जो मतलब पता ही है कि अभी ये जुलाई अगस्त का जो मौसम है ना ऐसा ही रहता है। तो फिर यहाँ पे आज थोड़ा सा हम लोगों का हो गया कि चलो चाय पीते हैं, संडे है। वैसे तो हम लोग डेली में चाय पी नहीं पाते, तो आज हम लोगों ने फिर चाय बनाया। और उसके बाद मैं आ गई थी चाय और बिस्किट लेकर। और पता है यहाँ पे ना मैं पार्ले जी बिस्किट खाना पसंद करती हूँ चाय के साथ, मुझे बहुत पसंद है। और हस्बैंड को अच्छे लगते हैं मोनाको। तो ये ना हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ना जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोगों को जो है मतलब हम लोग आपस में अपनी बातें शेयर करते रहते हैं ना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि उनको मोनाको बिस्किट बहुत पसंद थे चाय के साथ खाना, और मुझे जो है पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है, क्योंकि हमने अपने बचपन में ना ये बिस्किट बहुत खाए हैं। मतलब कि अभी तो ना मतलब इतने अच्छे अच्छे बिस्किट कुकीज़ वगैरह आ गए हैं, लेकिन इनका मुकाबला मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। क्योंकि ये ना एक अलग ही आपके ना मतलब बचपन से जुड़ा होता है ना कोई चीज़, तो फिर वो चीज़ आपको ना लाइफ टाइम के लिए अच्छी लगती है, चाहे फिर उसके जगह ना बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पे फिर बाबू भी उठ गए थी, बच्चे उठ गए थे, और नव्या तो अभी फ़्रेश हो रही थी। और बाबू जो है उसको मैंने फ़्रेश वगैरह करवा दिया था, मुंह धुला दिया है उसका, तो वो भी आ गई थी। तो वो भी थोड़ा सा चाय और बिस्किट खा लेगी। और अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। लेकिन पता है अभी हम लोग ना टी टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना हम लोग अपनी आपस की बातें शेयर कर लेते हैं। उनके जो भी जॉब के सिलसिले में कोई बात होती है, चाहे मेरी कोई बात होती है, तो हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं।
और यहाँ ना नव्या उठी ना तो आज वो थोड़ा सा नाराज़ थी हम लोगों से, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से वो पता है कह रही है कि कहीं घूमने चलो, कहीं घूमने चलो। लेकिन हम लोग ना नहीं जा पा रहे थे क्योंकि गर्मी इतनी है ना, और फिर बच्चों को लेके गर्मी में जाना पता है बहुत मुश्किल होता है। मतलब बच्चों को तो फ़र्क नहीं पड़ता चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, लेकिन हम बड़े हैं, हमें पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं, मौसम और हर चीज़ मतलब देख के ही चलना पड़ता है ना। तो फिर अभी गर्मी छुट्टियां पड़ी थी ना, तो हम लोग बच्चों को कहीं ज़्यादा घुमाने के लिए नहीं ले जा पाए थे। मतलब एक दो जगह ही लेके गए थे, पार्क वगैरह ही, बस वो भी आसपास में ही, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा हो जाती है ना मई जून की गर्मी की, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। और फिर सिर्फ नव्या की बात नहीं है, यहाँ जो है छोटी वाली बाबू भी अभी छोटी ही है, तो उसको भी ना बाहर लेके जाओ तो बच्चे जल्दी फिर बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है, बाहर जाके आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं तो उनको कोल्ड वगैरह इस तरीके से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर ना वो काफ़ी टाइम से ज़िद करी थी कि हमें कहीं दूर लेके चलो घुमाने के लिए, जो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे हम लोगों को। तो फिर फाइनली जो ये हुआ डिसाइड कि चलो ठीक है चलते हैं। और हस्बैंड ने ना एकदम से ही बोल दिया, कोई पहले से ऐसा प्लानिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, और बस ना फिर पता है मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है हम चलेंगे घूमने के लिए, तो तुम अपना काम निपटा लो और उसके बाद चलते हैं। अब मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि अब मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँ सुबह सुबह, क्योंकि संडे का दिन है, संडे में एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो जाती है, घर की साफ़ सफाई के साथ साथ फिर कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, क्योंकि बच्चों को नेक्स्ट डे जो है स्कूल जाना था, तो ड्रेस वगैरह धोनी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कैसे करूँ कैसे करूँ। लेकिन फिर यही होता है कि जब हम अपने ऊपर आ जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें मैनेज करना हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने वही किया, सबसे पहले ना मुझे ये था कि चलो सबसे पहले ना घर के काम तो मतलब होते रहेंगे, पहले नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि अभी ना टाइम हो रहा था 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये था ना कि अब मतलब बाहर जाना है तो बच्चों को बस ऐसे ही चाय बिस्किट या कुछ इस तरीके का खाना खिला के नहीं ले जा सकते, कुछ खा लेंगे ना तो मतलब थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि हमें पता है अभी जाने में जहाँ हम जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग में तो मैं नहीं बताऊंगी। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ गए, बच्चों ने कैसे कैसे एंजॉय किया, सब कुछ बताऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे वीडियोस बनाने का जो है मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पे ना इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो जल्दी से ना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ कुछ। और हमारे बिहार में स्पेशली ये मैंने आज बनाया था आलू की भुजिया, पराठे, और साथ में जो है अचार हम ले लेंगे। तो पता है यहाँ पे ना ये चीज़ अगर हमें मिल जाए ना ब्रेकफास्ट में, तो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए मतलब ये अमृत समान है, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। और मेरे को तो लगता है कि मतलब ये ना आप किसी भी बिहारी से पूछेंगे ना तो उनको ज़रूर से पसंद आएगा। आलू की भुजिया के साथ पराठे और अचार मिल जाए तब तो और अच्छी बात है। और आज तो पता है हमारे घर में आम भी थे, क्योंकि हस्बैंड जब गए थे ना तो आम लेकर आ गए थे, अभी मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे। तो वो ना आम लेकर आए थे, और आम भी ना ये अच्छी क्वालिटी के आम थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं आम। और अब ना आम का भी सीज़न जाने वाला है, तो मतलब हम मेरे घर में ना मुझे और बच्चों को बहुत ज़्यादा आम पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है काफ़ी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वो फिर ना लेके आते रहते हैं बीच बीच में आम। तो यहाँ पे अब जो है सीज़न चला जाएगा ना, तो फिर हम लोग ने जो है सोचा कि चलो जितना हो सकता है इस सीज़न का आम खा लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ना बड़े बड़े साइज़ के आम लेके आए थे, और ये आम ना बहुत मीठे थे, तो हम लोगों ने फिर इसको भी कट लिया था। और इसको बिना नाश्ते के साथ ही एक एक दो दो पीस जिसको जैसे लेना होगा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर ना पूरी किचन की साफ़ सफाई भी कर ली थी, और नाश्ता वगैरह जो है लगा के हस्बैंड को और बेटी को दे दिया था, ताकि वो ना फिर साथ में जो है दोनों बच्चों को खिला देंगे। मैं जो है बाद में नाश्ता करूँगी, क्योंकि मेरे जो है थोड़े बहुत घर के काम जो थे बच रहे थे अभी। झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था, सॉरी पोछा नहीं लगाया था, झाड़ू बस लगाया था। घर में बर्तन वगैरह धुल गए थे मेरे। खाना मुझे अभी बनाना नहीं था, क्योंकि हम लोग बाहर चले जाएंगे तो वहीं कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, मतलब खा पी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर ना मशीन भी लगा रखी थी बीच में कपड़े धुलने के लिए। तो मतलब कि ऐसा था ना कि बच्चों की जो स्कूल ड्रेस वगैरह है ना उसको धोना ही है, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, कब आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है अभी। और जहाँ जा रहे हैं ना वो थोड़ा सा दूर भी हो जाता है, हमारे घर से करीबन 1 डेढ़ घंटे का टाइम लग जाता है आराम से जाने का। तो फिर टाइम हो जाता है। और फिर पता क्या है, अगर आप ना जाने से पहले जितने काम निपटा लेते हैं ना, तो
आपसे हो जाएगा, आपकी स्पीड अगर आप बढ़ा के करोगे तो। बट अगर आप कहीं बाहर से घर आ रहे हो ना, तो आपकी जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी डाउन हो जाती है। तो बिल्कुल भी आपके अंदर इतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि आप घर पे आके कुछ एक्स्ट्रा काम करो। और फिर ये चीज़ होती है ना कि दिमाग से निकल जाती है कई चीज़ें, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कपड़ा भी साथ ही साथ लगा दिया था धुलने के लिए। और यहाँ पे जो है कपड़ों को निकाल के मैंने ड्रायर में लगा दिया था सूखने के लिए। और यहाँ मैं कर रही थी अपने कपड़ों को आयरन, क्योंकि अचानक से प्लानिंग हुई कि जाना है, तो कुछ भी तैयारी तो हो नहीं रखी थी कि मतलब चलो उठाया और पहन लिया। तो यहाँ पे ना बच्चों के और मुझे अपने कपड़े जो हैं थोड़ा सा आयरन करना था, क्योंकि धुलने के बाद ना मैं ऐसे ही रख देती हूँ, आयरन वगैरह नहीं करती हूँ। तो फिर जब प्लान बनता है कहीं जाने का तभी उस टाइम पे ही आयरन हो जाता है मेरा कपड़ा। तो मतलब ऐसा ही होता है। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में फिर जो है कपड़ा ड्राई हो चुका था, तो मैंने सारे कपड़ों को निकाल लिया। और फिर जो ना ज़रूरी कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा था। अगर मैं डाल के गई तो फिर कोई होगा नहीं जिससे जो उतार के रखते, तो इस वजह से मैं बाकी कपड़ों को यूँ ही छोड़ दूँगी पंखे के नीचे। और उसके बाद फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने यहाँ पे सारी कर ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा था ना दिमाग में चल रहा था कि मतलब मैं ना जाने से पहले जो है अपने सारे काम निपटा लूँ, ताकि जब घर बाहर से कहीं घूम के आओ ना और घर गंदा और फैला हुआ रहे ना, तो फिर ना एक अलग ही दिमाग में टेंशन चलती है। मतलब दिमाग बिल्कुल शांत नहीं रहेगा आपका, और आप अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर पाओगे। कहीं से थक के आओगे ना, तो फिर दिमाग में ये चलेगा अरे ये चीज़ भी करनी है, वो चीज़ भी करनी है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा सा जो है टाइम को मैनेज करके और सारे काम जो है जल्दी जल्दी कर लो। तो किचन के स्लैब वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया था खाना नाश्ता बनाने के बाद। और घर तो वैसे ही साफ़ था, पोछा मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि झाड़ू लगा दिया था ना, तो टाइल का जो है फ़र्श है ना, तो मतलब कि इतना ज़रूरी नहीं है कि पोछा मतलब मैं लगाऊं अभी। तो इसी वजह से मतलब जितना हो सका मुझसे मैंने घर वगैरह जो है अच्छे से समेट लिया था। बिस्तर वगैरह मैंने सब अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि कहीं बाहर से घूम के आना और बिस्तर आपको एकदम साफ़ सुथरा और बना हुआ मिले ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ना रेडी हो गए थे, और उसके बाद जो है हम लोग साथ में अपनी एक सेल्फ़ी निकालने के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। तो उसके बाद फिर ना हस्बैंड यहाँ बैठ के जो है देख रहे थे कि मतलब कैसे जाना है, किससे जाना है, कैसे क्या करना है। और हम लोग ना यहाँ पे आराम से जो भी हमारा सामान था हमें ले जाना, साथ में सामान तो कुछ नहीं ले जाना था, बच्चे थे तो फिर साथ में पानी वगैरह जो है ले लूँगी मैं, क्योंकि बच्चे हैं ना बार बार, फिर गर्मी का भी टाइम है तो प्यास लगती रहती है, इस वजह से तो घर से पानी की बोतल तो मैं ज़रूर से लेके जाती हूँ। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे ख़रीद लेंगे, लेकिन अभी जब ट्रैवल करेंगे तब चाहिए ही चाहिए। तो हम ऐसा मतलब हो रहा था कि कैब कर लें, क्या करें, मेट्रो से जाएं, क्योंकि यहाँ से हमें ना मेट्रो से भी मतलब हम जा सकते थे, लेकिन ना बच्चों के साथ मेट्रो में मतलब कैब में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरे बच्चों को और इवन मुझे भी पता है कैब लगती है मतलब कि ना हमें वॉमिटिंग आ जाती है, तो बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं क्या करते हैं यहाँ से। और अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और ये सब बातें पता है 10 बजे डिसाइड हुई थी, और अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है। 12 बजे तक मैंने जो है सब कुछ निपटा लिया था। बच्चों का नहाना धोना, कपड़े वगैरह पहना के मैंने उन्हें रेडी कर दिया था, खुद मैं रेडी हो गई थी, घर को किचन को सबको रेडी कर दिया था। और ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने कर लिया था। तो अभी जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तब तक तो भूख लगेगी नहीं, और बच्चे भी उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और वरना पता क्या होता है, अगर आप बस ना ऐसे ही कुछ भी मतलब ऐसे ही चले जाओ ना, तो फिर पता है बच्चों को ना भूख लग जाती है, और वो रास्ते में भी फिर ना मतलब ऐसे ही परेशान करते हुए जाते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा जो है सबको खिला दिया था, हम लोगों ने खुद भी खा लिया था। तो मुझे तो ज़्यादा भूख थी नहीं सुबह सुबह, क्योंकि फिर ना खाने का टाइम रहता है ना तभी भूख होती है इस टाइम पे, तो फिर ना जल्दी जल्दी काम करो ना तो फिर ढंग से खा भी नहीं पाते। तो यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा सा ही एक पराठा खाया था और आम खा लिया था। आम तो मैं नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। कहाँ गए थे, कैसे कैसे हम लोगों ने जो है एंजॉय किया, ये सब मैं आप सबको बताऊंगी। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।